Hey everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Yesterday we have studied about the warehouse introduction. In today's lecture we are going to see the types of warehouse. Okay, first one is your private warehouse. अब ये जो वेयर हाउस है जिसे हम लोग गोडाउन बोलते हैं जनरली, ये पहले तो जैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, बिजनेसमैन किराने के शॉप वाले भी अक्सर अपना खुद का गोडाउन मेंटेन करते हैं, लेकिन उसमें एक ह्यूज अमाउंट ना ब्लॉक हो जाता है जो कि अनप्रोडक्टिव माना जाता है। दैट्स वाई आजकल क्या होता है कि लोग अपना वेयर हाउस बनाने से अच्छा जो एक्सटर्नली वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो बिज़नेस चालू हुई है वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड करने की, मोस्ट ऑफ द कंपनी उन्हीं के साथ एंगेज करती है अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए। तो वो अब हम देखेंगे कि ये जो वेयर हाउस है वो कितने टाइप्स के हैं। सबसे पहला है आपका प्राइवेट वेयर हाउस। Private warehouse are operated, owned and leased by the company handling their own goods such as retail chain store and the multi-brand multi-product companies। यानी कि प्राइवेट वेयर हाउस यानी कि वो है जो बिजनेसमैन, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, रिटेलर्स है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है, जो मतलब अपना खुद का वेयर हाउस मेंटेन करते हैं, उनको हम लोग उनका प्राइवेट वेयर हाउस बोलते हैं। ठीक है। As a general rule, an efficient warehouse is planned around the material handling the system in order to encourage the maximum efficiency of the product movement. The benefit of the private warehousing include the control, flexibility and other benefit like improve the dealer relations. सिंपल मीनिंग में क्या कह रहे हैं, जब भी हम लोग अपना खुद का वेयर हाउस रखते हैं तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इट मीन्स दैट कि हमें जैसे मेंटेन करना है अपने वेयर हाउस को, अपने गुड्स को जो इसमें स्टोर करके रखा गया है, हम उस तरह से अपने गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, बल्कि जब भी हमें अपने गुड्स की ज़रूरत होती है हम ले सकते हैं और किसी भी तरह से किसी और का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। इससे क्या होता है, डीलर के साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है। कहा गया है, कैसे पता है आपको, जब भी अगर आप पब्लिकली वेयर हाउस यूज़ करते तो उसमें क्या होता है कि आपका गुड्स किसी और के गोडाउन में, ठीक है, तो कोई ना कोई फॉर्मेलिटीज़ होती होगी निकालने की, पेपर वर्क होता है। ठीक है। ये बहुत शॉर्ट पीरियड होता है टाइम, मतलब क्विकली हो जाता है, बट स्टिल फॉर्मेलिटीज़ तो है ही। लेकिन अगर आपका अपना ही वेयर हाउस होता तो आप जब मन चाहे तब अपने गुड्स को स्टोर से निकाल सकते हो, रख सकते हो, जैसे चाहे वैसे हैंडल कर सकते हो, राइट। सो इससे क्या होता है कि जब भी डीलर के पास डिमांड आती है, कस्टमर्स की डिमांड आती है, तो आप उनको इमीडिएटली गुड्स सप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके जो भी गुड्स है वो कहाँ पर रखे गए हैं, आपके अपने प्राइवेट वेयर हाउस में। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ द गुड्स बाय ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक आफ्टर द पेमेंट ऑफ द स्टोरेज फीस और चार्जेस। यानी ये जो बड़े ट्रेडर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, जिनका जनरली लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में डीलिंग होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपना पब्लिक वेयर हाउस यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वेयर हाउस में जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो ह्यूज अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा अननेसेसरली। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, इनका डीलिंग लार्ज क्वांटिटी में होता है ना, तो ये लोग अपने गुड्स को पब्लिक वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, जिसके बदले इनको एक नॉमिनल फीस चार्ज पे करना पड़ता है। द गवर्नमेंट रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ दिस वेयर हाउस, यानी कि इस वेयर हाउस में किस तरह से डील की जाएगी, ठीक है, ये सारा रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, बाय इशूइंग द लाइसेंस फॉर देम टू प्राइवेट पार्टीज। The owner of the warehouse stands as an agent of the owner of the goods and is expected to take the appropriate care of the goods। क्या बोल रहे हैं, देखिए, द ओनर ऑफ द वेयर हाउस स्टैंड्स एज एन एजेंट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स, यानी जो वेयर हाउस के मालिक होते हैं, ठीक है, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, एज अ एजेंट, किस चीज़ का, जो गुड्स वहाँ पे रखा गया है उसके ओनरशिप का, ठीक है, और उसका टेक केयर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक रिटेलर है, ठीक है, और हम अपना छोटा मोटा वेयर हाउस बना के रखें, तो उसमें जो भी गुड्स हम रखेंगे उसका टेक केयर कौन करेगा, हम ही करेंगे। बट अगर हमने पब्लिक वेयर हाउस यूज़ किया है, यानी कि हमने किसी और पे ट्रस्ट करके अपना गुड्स किसी और के गोडाउन में रखा है, तो उस पर्टिकुलर गुड्स का टेक केयर कौन करेंगे, जहाँ पे हमने अपना गुड्स रखा है वो वेयर हाउस वाले करेंगे। तो वो कौन सा रोल प्ले करते हैं, एज अ एजेंट। क्लियर। दिस वेयर हाउस प्रोवाइड द अदर फैसिलिटी ऑल्सो। अब ये जो वेयर हाउस होता है पब्लिक वेयर हाउस, ठीक है, इसमें कई फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे फर्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल एंड रोड, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर वेयर हाउस में आपका गुड्स रखा है तो आपको वहाँ जा कर के लेना
ज़रूरी नहीं है, बल्कि वेयर हाउस के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिलती है जो आपको आपके डोर स्टेप पे वो पर्टिकुलर गुड्स अवेलेबल करा करके देगी. They are responsible for the safety of the goods. Small manufacturers find it convenient as they cannot afford to construct their own warehouse. अब क्या करें, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, जनरली वो लोग इसमें एंगेज करते हैं. और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बार जब आपने गुड्स अपने वेयर हाउस में रख दिया तो उस पर्टिकुलर गुड्स का जो भी रिस्क होगा उससे कनेक्टेड, वो सारा का सारा रिस्क कौन बेयर करेगा? ओनर ऑफ द वेयर हाउस. ठीक है. The other benefit include the flexibility in the number of location, no fixed cost and capability of offering the value added service like packaging and labeling. Right? Clear हो गया? Next है bonded warehouse. Bonded warehouse. Bonded warehouse are licensed by the government to accept imported goods prior to payment of tax and custom duty. दिस आर द गुड्स विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्री. अभी जो बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे कौन से गुड्स स्टोर किए जाते हैं? जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के थ्रू जो गुड्स आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउस में रखते हैं. ठीक है. Importers are not permitted to remove the goods from the docks or airport till the custom duty is paid. समटाइम्स पता है क्या होता है, जब भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे गुड्स जो इंपोर्ट होकर के आता है वो हम डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं. जैसे समझ में आ रहा है, जैसे रोड, बस, रेलवे जब हम यूज़ करते हैं और उसमें गुड्स कैरी करते हैं ना तो हमें लगेज देना पड़ता है. सेम वे जब इंटरनेशनल डीलिंग होता है कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है. जब तक हम लोग कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते ना तो तब तक हमारा जो भी गुड्स होता है वो पर्टिकुलर वेयर हाउस में, बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टोर रहता है. ठीक है. जहाँ पे हमारा गुड्स आता है, जैसे शिप, एयरपोर्ट हो गया एंड ऑल, तो वहाँ से आप गुड्स तभी पे कर सकते हो जब आप उस शिपमेंट का कस्टम ड्यूटी क्लियर करते हैं. इसमें एक फैसिलिटी क्या है पता है? अगर मान लीजिए आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, आप अपना खुद का वेयर हाउस नहीं बना सकते, तो जो भी आपने इंटरनेशनल के थ्रू इंपोर्ट करके गुड्स मंगाया है वो आप बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टोर ही रहने दे सकते हो. और जैसे जैसे आपको सेल करने के लिए जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर कस्टम ड्यूटी पे करके आप अपना उतना गुड्स निकाल के सेल कर सकते हैं. बाकी रेस्ट ऑफ द गुड्स आपका वहाँ पे सेफली स्टोर रहेगा. ठीक है. At a time, importer are not in a position to pay the duty in a full or does not require all the goods immediately. The goods are kept in the bonded warehouse by custom authorities till the custom duty is paid. These goods are said to be in bond. यानी जब हम कस्टम ड्यूटी पे करेंगे तभी हम बॉन्डेड वेयर हाउस से अपने गुड्स को निकाल सकते हैं. This warehouse have the facility for branding, packaging, grading and ब्लेंडिंग. ये सारे फंक्शंस हमारे लिए कौन करते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउस वाले. इम्पोर्टर्स में ब्रिंग देयर बायर्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स एंड रीपैकेज them according to their requirement. Thus it facilitate the marketing of the goods. इतना ही नहीं बल्कि पैकिंग और मार्केटिंग फैसिलिटी भी बॉन्डेड वेयर हाउस के थ्रू हमें मिलती है. गुड्स कैन बी रिमूव इन अ पार्ट एज अ वैन रिक्वायर्ड. यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक साथ सारा कस्टम ड्यूटी पे करके सारा गुड्स एक साथ ले जाना है. अगर आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट है, थोड़ा बहुत ही आप कस्टम ड्यूटी पे करिए और उतने गुड्स लेके जाकर यूज़ करिए. बाकी सारा का सारा गुड्स आपका वहाँ पे सेफ रहेगा. ठीक है. The importer need not to block the fund for payment of the import duty before the goods are sold or used. ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे इम्पोर्टर ने जो गुड्स मंगाया वो एक ही बार में सब बिक जाएगा. राइट. हो सकता है कि अगर 100 क्वांटिटी मंगाया तो इन अ डे और इन अ मंथ 10 to 20 क्वांटिटी सेल हो, जो लग्जीरियस आइटम होते हैं. तो इट इज़ नॉट नीड कि वो सारा का सारा जो कस्टम ड्यूटी पेबल आ रहा है वो एक साथ भरे और 100 क्वांटिटी एक साथ ले. अगर उन्हें लगता है कि हमें अभी सेल करने के लिए सारी क्वांटिटी नहीं चाहिए, कुछ वेयर हाउस में ही रहने देना है, तो हाफ ऑफ द पेमेंट कस्टम ड्यूटी पे करके उतना गुड्स आप निकाल करके सेल कर सकते हैं. समझ में आया? तो इससे क्या होता है, हमारा गुड्स उस वेयर हाउस में सेफ भी रहता है और हमारे ट्रांजेक्शन भी प्रॉपरली रन होते हैं. To export the goods kept in the bonded warehouse, he may do so without payment of custom duty. Thus, the bonded warehouse facilitate the interport trade also. इंटरपोर्ट ट्रेड यानी कि जैसे आपने किसी एक कंट्री से गुड्स खरीदा और किसी दूसरी कंट्री को सेल करना है तो बॉन्डेड वेयर हाउस के थ्रू डायरेक्टली वो डीलिंग हो जाती है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट वेयर हाउस. दिस वेयर हाउस आर फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज बाय
the government. The government manage them through organizations set up in the public sector. For example, Food Corporation of India, State Trading Corporation. ये क्या है? गवर्नमेंट वेयर हाउस है, ठीक है. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव वेयर हाउस. सम ऑफ द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आपस में मिल करके लोग वेयर हाउस बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव वेयर हाउस. सो स्टूडेंट विल डू वन थिंग. आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस है, ये हम कल लेक्चर में करेंगे. इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट्स इन टूडेज लेक्चर, so you can ask me in the evening schedule as usual. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care. One more thing, if you understood my whole lecture, so please share, like, subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you.